जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आस्क हितेश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो की, केतु महाराज कैसे हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कई चीज़ें होती हैं, उनमें से ये एक एस्पेक्ट ले रहे हैं और आगे और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें केतु हमको कैसे मदद कर सकता है हमारे हर एस्पेक्ट में जीवन की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट की गई वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, या उनकी पत्रिका में प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं उनके जीवन के साथ, अवश्य जान सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, अवश्य सीख सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, कॉल करके, ईमेल के थ्रू कोर्स के बारे में पूरा विवरण प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये वीडियो है केतु का, केतु हमारे कार्मिक डेट से रिलेटेड है, केतु हमारी प्रीवियस लाइफ से रिलेटेड है, वो हमको क्या संदेश दे सकता है, या हमको किस प्रकार से हमारे पथ को जो है वो प्रदर्शित कर सकता है आगे जीवन जीने के लिए, जिससे हम लोग, जिसको कहा जाए, अपने आप को, अपना लेवल ऊंचा उठा सकें, अपने जीवन को सुलभ बना सकें। ये सुख और दुख के लेवल या पेन जो है, प्लेजर जो है, जिसको कहा जा सके, इसको बैलेंस कर सकें लाइफ में, इसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो देखिए, इसमें हम लोगों को करना क्या है। केतु आपकी पत्रिका में कहीं पे भी बैठा हो, आप उसको लगन बना लीजिए। अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो बट नेचुरल है, वो तो लगन में है ही है, तो लगन वहीं से बन गया। अगर अब आपकी पत्रिका में सेकंड हाउस में केतु बैठा हुआ है तो सेकंड हाउस को अपने जीवन का लगन बना लीजिए। थर्ड हाउस में बैठा है तो उस थर्ड हाउस को लगन बना लीजिए अपने जीवन का। फर्स्ट पॉइंट ये है, देखिए कि केतु आपकी पत्रिका में कहीं पे भी बैठा होगा, आप उसको लगन बना के ट्रीट करिए। वहां से सारी चीजें हमको अब देखनी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे एक और टेक्निक है। वो टेक्निक क्या है कि अब आपका जन्म जिस भी नक्षत्र में हुआ था, उसी नक्षत्र की दशा होती है जीवन की, या यूं कह लीजिए हमारा पहली दशा जीवन की कौन सी है, वो जिस भी प्लैनेट की पहली दशा है, हम लोग उसको देखेंगे कि वो कहाँ बैठा हुआ है। पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारी ओरिजिनल चार्ट में कहाँ बैठा हुआ है वो, और उसके बाद उसी के हिसाब से जो हमने केतु को लगन बना लिया फर्स्ट हाउस को, उस प्लैनेट को हम लोग उस घर के हिसाब से देखेंगे। उदाहरण दे देता हूं मैं आपको, जिससे आपको सरल हो जाएगा। देखिए, जैसे वृश्चिक लगन की किसी की पत्रिका है, मान लीजिए केतु महाराज बैठे हुए हैं छठे स्थान पे, मेष राशि पे। जन्म हुआ उनका पुष्य नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में हुआ। इसका मतलब यह है कि शनि की दशा जो है जीवन में वो प्रथम दशा हो गई, पहली दशा हो गई। शनि बैठे कहाँ हुए थे? शनि बैठे हुए हैं, मान लीजिए 9th हाउस में बैठे हुए हैं। ये लगन की व्यवस्था है। अब हम लोगों ने कहा पहला पॉइंट कि केतु को लगन बना लिया जाए। अब जब हम केतु को लगन बना लेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ? मेष का लगन बन जाएगा, क्योंकि केतु मेष राशि में बैठा हुआ था। अब मेष का लगन बन गया, केतु पहले घर में बैठ गए। शनि कहाँ बैठे हुए थे? कर्क राशि में, वृश्चिक लगन में 9th हाउस में बैठे हुए थे। अब जब हम लोग केतु से देख रहे हैं तो ये शनि महाराज कर्क राशि में ही कहाँ चले जाएंगे? चौथे स्थान पे, क्योंकि मेष लगन में कर्क राशि चौथे स्थान पे पड़ती है। अब इतना आपको समझ आ गया, केतु की पोजीशन हम लोगों को वहां से लगन ले लेना है, प्लस जो प्रथम दशा होगी हमारे जीवन में उसको देख लेना है इन अकॉर्डेंस विद केतु, जहां पे बैठा हुआ है लगन से। तो ऐसी केस में अब शनि महाराज चौथे स्थान पे आके बैठ गए कर्क राशि में। अब यहां से देखिए हम लोगों को तीसरा सूत्र मिलता है। क्या मिलता है? जो ये चौथा घर है, 4th हाउस है वो, और उसकी राशि जो है, जैसे कर्क राशि यहाँ पे हम लोगों ने उदाहरण के तौर पे ली है,
और फोर्थ हाउस हम लोगों को मिला है। क्यों? क्योंकि हमारे पहली दशा का जो लॉर्ड था शनि, वो चौथे स्थान पे बैठा हुआ है। अब हमको ये क्या बताता है? चौथा स्थान हमको यहाँ पे ये बताता है कि देखिए, यहाँ से रिलेटेड हमारे जीवन में कार्मिक डेट, हमको कुछ उधार उतारना, या इस घर से संबंधित हमारा कार्य क्षेत्र भी हमेशा बुरे के लिए नहीं हो सकता, कि या यूं कहा जाए कि हमेशा वो कार्मिक डेट जो है हमको कष्ट या परेशानी ही देने वाला है, शुभता भी देने वाला हो सकता है। देखिए, तो चौथा स्थान हमारे जीवन में पिवटल रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसकी सारी बातों से हमारा आमना सामना जीवन में होगा, और उसी के थ्रू हमारे जो कर्माज हैं पीछे के, उनको हमें एग्जॉस्ट करना पड़ेगा या हमें उतारना पड़ेगा, और उस राशि के भी थ्रू। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया कि केतु महाराज मेष लगन में पहले स्थान में बैठे हैं, और चौथे स्थान में प्रथम दशा का स्वामी शनि महाराज कर्क राशि में बैठे हुए। कर्क राशि सेंसिटिव, हमारी इमोशनल राशि, मदरिंग, नर्चरिंग, केयरिंग, बहुत इमेजिनेटिव, खुश रहने वाली, कई मामलों में यूं कहा जाए अपना चीज़ों को देखने वाली, क्योंकि सुख चाहिए ना इस राशि को, तो हर प्रकार से सुख की आस करने वाले होते हैं। इस तरीके का पॉइंट है। अब यहाँ से पॉइंट समझिएगा कि चौथी राशि में जो कर्क राशि है, अब उसमें हमारा पूरा जीवन का सूत्र जा रहा है कर्क राशि में। तो पहले ही हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इमोशनल अप एंड डाउन हमारे जीवन में हो सकता है, क्योंकि इसी से हमको अपना नेचर हमारा कष्ट में पाएंगे, हमको नेचर तब्दील करने पड़ेंगे, हम डिप्रेशंस में जाएंगे, ओवर सेंसिटिविटी की वजह से हमारे नुकसान होंगे कई प्रकार के। क्योंकि ये जो पॉइंट है हमने आपको बताया है वो छोटा करके बता रहे हैं, लेकिन अब अगर इसको बड़ा करके सोचा जाएगा तो उसमें बहुत चीज़ें आ जाती हैं। फोर्थ हाउस की राशि से रिलेटेड, कर्क राशि से रिलेटेड हमारी मदर है, हमारे एजुकेशन है, हमारी जिसको कहा जाता है इंटरनल का थॉट प्रोसेस है, हमारे सीक्रेट्स हैं, हमारी प्राइवेट लाइफ है। इन चीज़ों से रिलेटेड हमारा पास्ट लाइफ का कर्मा जुड़ा हुआ है, उसके सामने आमने आने का हमारा अब की बार पूरा संजोग बन सकता है। फोर्थ हाउस देखिए किसके लिए जाना जाता है? फोर्थ हाउस जाना जाता है प्रॉपर्टी के लिए, रियल एस्टेट के लिए, व्हीकल्स के लिए, ड्राइविंग के लिए, एजुकेशन के लिए, लर्निंग के लिए, हमारे इमोशंस के लिए। जैसे वो भी कर्क राशि का भी वही एक एट्रीब्यूट्स है, फोर्थ हाउस के भी वही एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे, एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए, लैंड्स के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए देखिए वो जाना जाता है, मासेस के लिए, पब्लिक के लिए जाना जाता है फोर्थ हाउस। अब हम देखेंगे कि अच्छा राशि कर्क है, फोर्थ हाउस है, लैंड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारे जीवन में इमोशनल अप एंड डाउन हो सकते हैं क्या? हमको सुख और दुख उठाना पड़ सकता है क्या? बिल्कुल उठाना पड़ सकता है। क्या माता जी के संबंध में हमको सुख दुख उठाना पड़ सकता है? बिल्कुल उठाना पड़ सकता है। फोर्थ हाउस रिलेटेड है स्टमक से, पेट से, लंग्स से हमारे रिलेटेड है। अब यहाँ पे कर्क राशि है, फोर्थ हाउस है, तो उससे रिलेटेड क्या हमको हमारे जीवन के कर्मा या सुख दुख उठाने पड़ सकते हैं? बिल्कुल उठाने पड़ सकते हैं। बीमारी के रूप में, किसी चीज़ के रूप में हमको वो कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमको क्या पता चल गया कि हमारे जीवन का जो पिवटल पॉइंट है वो फोर्थ हाउस है। हमको उसको ठीक करना है, हमको अपना इमोशंस, अपना नेचर, हमें ये नहीं है कि हमेशा प्रेम चाहिए, हम ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं, ओवर इमोशनल हो रहे हैं, डिप्रेशंस में जा रहे हैं चीज़ों को लेके, क्योंकि कर्क राशि के ये नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो यहाँ से नेगेटिव पॉइंट्स भी उठ रहे हैं, हम बड़े सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं, बड़ी आरामदायक जीवन चाह रहे हैं। अगर उसमें ज़रा सा भी प्रॉब्लम आई, वहीं पे हमने लड़ाई झगड़ा और अपने हितों की रक्षा के लिए शुरू कर दिया बवाल करना, तो देखिए यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये पास्ट लाइफ का कर्मा हमारा यहाँ आके आया है, हमको इसको ठीक करना है, अपने मनोभाव ठीक करने हैं। फोर्थ हाउस क्या हमारे मोक्षा की स्टार्टिंग का नहीं है, कुछ लर्निंग का नहीं है, कुछ ज्ञान का नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या हमको इस ओर इंगित नहीं करता है
कि जीवन में कई बार परेशानियां आएंगी और हमको अंततः प्रभु की तरफ मुड़ना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा अपने उन जीवन की तरफ, उस ओर भी इशारा करता है। अब देखिए, ये सारी चीजें हमको बताती हैं फोर्थ हाउस और कर्क राशि कि हमको बदलाव कहाँ कहाँ करने हैं अपने जीवन में, या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में यहाँ पे आएंगी। रिलेशनशिप्स आएंगे, नेचर आएगा, इमोशंस आएगा, उसकी वजह से हम परेशान भी होंगे। आदमी कहता नहीं है कि हम अपने इमोशंस की वजह से मारे गए, हम ओवर सेंसिटिव थे इसलिए मारे गए, ऐसा होगा। फोर्थ हाउस क्योंकि हमारा यहाँ पे पिवटल पॉइंट है, पास्ट लाइफ से वो चला आ रहा है, तो हमको अब की बार उसका भुगतान करना है। जब भुगतान करेंगे उस चीज को हम उतारेंगे, प्लस और माइनस बराबर होगा, तब हम उस चीज में इक्वली सेटल्ड या संतोष या सुख प्राप्त कर पाएंगे। तो वो जर्नी हमको जीनी पड़ेगी। अब और एक पॉइंट देखिए, चौथे स्थान पे यहाँ पे सैटर्न महाराज बैठे हुए हैं। अब हम यहाँ पे और क्या ले सकते हैं। अब मेष लगन की बात हो गई, क्योंकि केतु मेष राशि में बैठे थे तो हम लोगों ने उसी को लगन बना लिया था। अब यहाँ पे सैटर्न जो है 10th हाउस के लॉर्ड होते हैं और 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं। अब वो 4th हाउस में बैठे हुए हैं। काम को लेके जीवन में हमारे उथल पुथल होना, चेंज करना जीवन में, कई बार बड़े भाई से रिलेटेड प्रॉब्लम, कई बार इन चीज़ों को लेके हम, ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड कर्मा किस तरीके से यहाँ प्ले कर रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। सैटर्न भी उसमें रोल प्ले करने लगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे सैटर्न पत्रिका में दारा कारक भी था, मतलब लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट जो हमारे लाइफ पार्टनर को भी रिप्रेजेंट करता है। उसकी वजह से क्या हमको सुख दुख नहीं उठाने पड़ेंगे? जरूर उठाने पड़ेंगे। उसकी वजह से क्या घर में कलेश नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं। उसकी वजह से माता जी के साथ प्रॉब्लम नहीं हो सकती? जरूर हो सकती है। यहाँ से हमको पता चलने वाला है कि क्या क्या बदलाव, क्या क्या चेंजेस, क्या क्या हम अपने आप को सही करें, जिससे कि जो हमारी पुरानी गलतियां चली आ रही थी वो अब की बार बढ़े ना। हम ये ना जीवन में कहते रह जाएं कि सारा जीवन हमारी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रही, डोमेस्टिक लाइफ डिस्टर्ब रही, क्योंकि चौथा स्थान उसी का होता है। हैप्पीनेस नहीं मिली, घर नहीं बना पाए, क्योंकि 4th हाउस उसी से रिलेटेड है। ये सारी चीजें देखिए, आप देख सकते हैं। और लास्ट में देखिए क्या है, चौथे स्थान का कारक प्लैनेट कौन सा होता है? चौथे स्थान का कारक प्लैनेट होता है चंद्रमा। अब आप मान के चलिए, चंद्रमा भी ऐसी स्थिति में, चंद्रमा आपकी पत्रिका में खराब बैठा हुआ है, तब आप मान लीजिए जीवन में सुख, इमोशंस, लव, प्रेम, एक हैप्पीनेस, इसके लिए हमको अपने कर्मा सेटल करने के लिए आए हैं। घर को देना हो सकता है, घर को बनाने में हमारा पूरा जीवन निकल सकता है। उसमें उत्प्रेरित होने की ज़रूरत नहीं है, लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रांगली उसको फेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको उतारना है, ये आपका कारज है, ये आपका कर्म है, आपको उतारना पड़ेगा उस चीज़ से। केतु से चौथे स्थान पे शनि महाराज बैठे हुए हैं। इसका मतलब है पास्ट लाइफ में, क्योंकि केतु पास्ट है, पास्ट लाइफ में किसी ना किसी रूप में हमने बाधित किया है किसी का हृदय, किसी का मन। वहाँ हम बहुत सख्त रहे हैं, कोल्ड रहे हैं, इमोशंस हमने वहाँ शो नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि सैटर्न बैठा हुआ है। देखिए जो हम लोगों ने उदाहरण लिया है, हम इससे ये यहाँ पे मैप कर सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या हमने किया होगा। अब जो हमको यहाँ पे केतु से चौथे स्थान पे सैटर्न आया है, राशि भी कर्क है, बट नेचुरल है कि हमने किसी के इमोशंस को घर में प्रेम के तहत हमने उसको सीरियसली नहीं लिया है। घर में भी हम अनुशासन, काम, पैसा, वर्क फोर्स, हार्ड लाइन, डिसिप्लिन रहो, इसी चक्कर में रहे हैं। अब की बार हमको उन सारी चीज़ों से दुख प्राप्त करना पड़ रहा है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी की पत्रिका में केतु जो है वो पहले घर में बैठा हुआ है, मकर राशि में बैठा हुआ है, और दशा जीवन की जब स्टार्ट हुआ जीवन, वो दशा थी शुक्र महाराज की। अब मान लीजिए पहले घर में केतु महाराज बैठे हैं, लगन है मकर का, मकर लगन ले लेते हैं। मकर लगन में फर्स्ट हाउस में केतु बैठे हुए हैं, और पहली दशा थी वीनस की,
वीनस महाराज बैठे हुए हैं 9th हाउस में। अब यहाँ क्या करना है, हम लोग पहले केतु को लगन बनाते हैं। अब यहाँ पे तो केतु लगन में ही बैठे हुए हैं पहले घर में, उसको यथावत स्थिति में रहने देंगे। पहली दशा कौन सी थी, शुक्र की। शुक्र कहाँ बैठे हैं, 9th हाउस में। सारा फोकस कहाँ चला गया, 9th हाउस पे। 9th हाउस में राशि कौन सी है, कन्या। अब कन्या राशि और 9th हाउस हमारे जीवन का जो पास्ट लाइफ का हमारा लेना देना है, कार्मिक डेट है, हमारी हैप्पीनेस है, हमारी सौरो है, उस सब का बहुत बड़ा कारण होने वाला है। वहाँ से हमको बहुत सारी चीज़ें समझने में आ रही हैं अपने लाइफ में। अब देखिए क्या होता है, 9th हाउस जो है हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, लॉन्ग जर्नीज, फादर, लोन। आप कहेंगे लोन क्यों, मत भूलिए कन्या राशि के भी हिसाब से हम लोग समझेंगे। अब कन्या राशि जो काल पुरुष की कुंडली में 6ठे स्थान में पड़ती है, लोन को दिखाती है, डिसीज को दिखाती है, ऋण को दिखाती है, कोर्ट केसेस को दिखाती है, झंझट को दिखाती है। अब अगर 9th हाउस में बैठी हुई है तो इन सारी चीज़ों से हमारा दो चार हो सकता है। फॉरेन में फादर को, डिसीज को लेके, उनका एजुकेशन से संबंधित, हमारे ज्ञान को लेके संबंधित, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम्स अपने जीवन में आ सकती हैं। देखिए हम इसको एक और स्टेप आगे बढ़ा के देखें तो 3rd हाउस से जो 9th हाउस होता है वो 7th होता है। 3rd हाउस होता है हमारे छोटे भाई बहनों का, उनके लाइफ पार्टनर्स का होता है, उनके साथ भी हो सकता है आपकी डेस्टिनी, आपका पास्ट लाइफ कर्मा जो है, आपके सिस्टर इन लॉ के साथ, आपके ब्रदर इन लॉ के साथ किसी तरीके से उलझे, आपको उनको कुछ देना हो, उन्होंने आपसे कुछ लेना हो, वो आपके जीवन में पेन बने या प्लेजर बने, ये देखिए आ सकता है। हम इसको एक एक स्टेप और समझने लगे अगर अपने जीवन को। पढ़ाई से रिलेटेड, किसी की पढ़ाई पूरी हुई नहीं, कोई पढ़ाई करने के बाद जीवन में आगे नहीं बढ़ पाया, वजह क्योंकि 9th हाउस में तो शुक्र महाराज बैठे हुए हैं नीच के। अब हम लोग इन्हीं सारी, देखिए राशि को भी समझा, कन्या राशि जैसे मैंने बताया इन चीज़ों से रिलेटेड, और उसका नेचर इंटेलिजेंट है, ओवर इंटेलिजेंट है, लेकिन क्रिटिकल है, ओवर क्रिटिकल है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशंस बहुत हैं, ओवर थिंकिंग है। अब ओवर थिंकिंग की वजह से जीवन में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, कई चीज़ों को लेके ओवर थिंकिंग हो सकती है यहाँ पे। अब 9th हाउस में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं, पंचम और दशम के स्वामी हैं मकर लगन वालों के लिए। संतान को लेके, एजुकेशन को लेके, अपने किसी लव को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके चिंता, परेशानी, कष्ट उठाना पड़ रहा है, या कभी दुर्भाग्य उठाना पड़ रहा है। काम को लेके ओवर जिसको कहा जाए क्रिटिकल हो रहे हैं, ओवर सोच में काम कर रहे हैं, थॉट प्रोसेस इतना ज़्यादा गहरा हो गया कि ओरिजिनल काम नहीं पूरे हो पा रहे हैं, भाग्य धीमे चल रहा है। 9th हाउस में शुक्र बैठे हुए हैं नीच के, फादर के साथ प्रॉब्लम हो रही है किसी प्रकार की, उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्योंकि 9th हाउस है, वहाँ से गुरु से रिलेटेड हमें कोई प्रॉब्लम हो गई, या हमको उनके साथ मिल के जीवन का अपना उत्थान करना हुआ, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। तो जीवन का कहने का क्या मतलब है, धर्म, ज्ञान, हायर लर्निंग, फादर, फॉरेन, एजुकेशंस, फ्यूचरिस्टिक हमारी प्लानिंग्स, ये सब हमारे जीवन का गोल रहने वाला है। यहाँ पे हमारे जीवन, अब यहाँ पे क्योंकि देखिए 9th हाउस पिवटल हो रहा है, उसी की राशि के हिसाब से हमको सुख और दुख मिलेंगे, उसी के हिसाब से हमको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम जीवन में कई बार कई चीज़ों के लिए ओवर डिसिप्लिन हो रहे हैं, ओवर अपने आप को जैसे बांध के रख रहे हैं। शायद हमको वहाँ खुलना है, अपने आप को मुक्त करना है, अपने आप को लिबरेट करना है। यहाँ पे 9th हाउस से रिलेटेड तो हमको वहाँ पे शुभता मिलेगी, क्योंकि हमें ठीक करना है ना भाई। वीडियो का क्या मतलब है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका क्या मतलब है, 9th हाउस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करना, 9th हाउस से रिलेटेड जो नेचर है, जो राशि नेचर बता रही है, वो नेचर चेंज करना। भाई ये हेल्पफुल हैं, लोगों की मदद करने वाले हैं, क्योंकि धोखाधड़ी करने वाला कन्या राशि नहीं है किसी भी प्रकार का। लेकिन फिर वही वाली बात है, मैं सही हूँ, मैं समझदार हूँ, ज्ञानी मैं हूँ, मुझे सब कुछ पता है। कन्या राशि हर एक चीज़ को बड़ा बारीकी से देखना, बहुत प्रिसाइसली चीज़ों को देखना, कभी कभार
प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। देखिए वही मैं कह रहा था, शायद हम लोगों को उन्मुक्त होकर जीना सीखना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम नहीं सीख पा रहे, उसकी वजह से कई प्रॉब्लम आ रही है। नौकरी की प्रॉब्लम उसी की वजह से हमारे जीवन में चल रही, मालूम पड़ा हम काम में इतना ज्यादा मीन मेख निकालते हैं कि जीवन में हमें कोई लाइक नहीं करता है। वी आर नॉट अ गुड बॉस, या बॉस, सुपीरियर अथॉरिटी, गवर्नमेंट, 9th हाउस, उससे रिलेटेड हमको जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपने। तो 9th हाउस देखिए केतु हमको बताता है आपके जीवन में ऐसे समय में पिवटल रहने वाला है। तीसरा एग्जाम्पल एक लास्ट हम लोग लेते हैं। मान लीजिए केतु पहले हाउस में ही बैठा हुआ है और जिसकी दशा है प्लैनेट की, मान लीजिए कि चंद्रमा की दशा है, फर्स्ट दशा चंद्रमा की है, और केतु महाराज पहले घर में बैठे हुए हैं और चंद्रमा भी पहले ही घर में साथ में अब बैठ गए। अब यहाँ पे क्या रोल होगा? फर्स्ट हाउस का मतलब अब स्वयं की बारी आ गई। जो हमारा पास्ट लाइफ कर्मा जुड़ा है, सुख दुख का जिसको हम कहते हैं लेना देना है, हिसाब किताब है, वो हमारे ऊपर ही आ गया। फर्स्ट हाउस, हमको अपने अंदर बदलाव करने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा। फर्स्ट हाउस छोटा सा बात है, एक ऑनेस्टी का होता है, सच्चरित्र का होता है। तो क्या हम अगर झूठ बोल रहे हैं तो हमको सचरित्र नहीं रहना पड़ेगा? रहना पड़ेगा, क्योंकि शायद ये सीखना है हम लोगों को। फर्स्ट हाउस में अगर इस तरीके की सिचुएशन बन रही है कि हमारा जो दशा लॉर्ड था, पहला दशा लॉर्ड, वो भी फर्स्ट हाउस में बैठा है, केतु भी वहीं पे साथ में बैठा हुआ है, तो हम ये देखेंगे हमको अपने अंदर बहुत बदलाव करने पड़ेंगे, मूल चूल परिवर्तन करना है, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस करने पड़ेंगे। राशि जो होगी वो हमको बताएगी कौन से परिवर्तन हमको करने हैं। भाई सिंह राशि अगर वहां पे है तो ईगो, अभिमान, वो अथॉरिटी, वो डोमिनेंस, वो पावर हमको शायद त्यागनी पड़ेगी। हमको उसका जो गुड साइड है उसको देखना पड़ेगा, एक लगाव, संरक्षण देना, प्रेम करना, एक अपनी बड़ा हृदय दिखाना। हमको इस चीज में अपने आप में पूरी पर्सनालिटी बदलाव करना पड़ सकता है, हमारे अंतर तक की अंतर आत्मा, हमारा शरीर, हमारी बॉडी, हमारी पर्सनालिटी, हमारा कैरेक्टर, क्योंकि फर्स्ट हाउस इन सब चीजों को डिफाइन करता है। तो ओवरऑल कह लिया जाए, शायद हमको ही अपना पूरा ओवरऑल कंडक्ट चेंज करना पड़ेगा जीवन में, तब हो सकता है हमारे जो वो बैलेंस कर्मा है या जो हमारे पीछे के कर्मा है वो ठीक हों। और जैसे मैंने आपको बताया था कि कारक प्लैनेट भी यहाँ पे देख लेना चाहिए। अब जो मैंने पहले आपको बीच में उदाहरण दिया था उसमें 9th हाउस की हम लोग बात कर रहे थे, तो 9th हाउस का जो प्लैनेट, कारक प्लैनेट है, वो बृहस्पति है। अब बृहस्पति वैसी स्थिति में अगर सुंदर बैठा हुआ है तो आपको तब आराम मिलेगा, और अगर वो खराब है ज़्यादा चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में भी देखिए, जो लास्ट एग्जाम्पल मैंने आपको फर्स्ट हाउस का दिया है, जहां हम लोगों को स्वयं चेंज करना है कितनी बातों को लेके। अब चंद्रमा साथ में बैठा है, आप समझ सकते हैं केतु और चंद्रमा कौन कौन से फोबियाज, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, कौन कौन से डिटैचमेंट, डिस्ट्रैक्शंस, कौन कौन सी जीवन में कमियां दे सकता है, और उन कमियों को हमें कैसे दूर करना पड़ सकता है। हो सकता है केतु और चंद्रमा पहले घर में बैठे हों और हम लोगों को प्रेम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। भाई कौन प्रेम, कैसा प्रेम, हमें पता ही नहीं है। शायद हमको उसकी तरफ बढ़ना हो जीवन में, कहने का अर्थ है। अब पहले स्थान पे जब ऐसी स्थिति बन के आ रही है, उसका क्या मतलब है? पहले घर का कारक भी सूर्य इस स्थिति में कैसा है? मालूम पड़ा सूर्य भी पत्रिका में नीच का है, उदाहरण के तौर पे ऐसी स्थिति में। अब वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि अब अपने आप को चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, बहुत परेशानी लगेगी, क्योंकि जो पहले घर का कारक है वो भी आपका साथ नहीं दे रहा है, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहले स्थान में अगर बैठा है तो ये एक ईगो का भी स्थान होता है पहला। अब आदमी की ईगो बड़ी चढ़ी रहती है। अब जो सूर्य है अच्छी स्थिति में अगर पत्रिका में बैठा है, पहले घर का कारक है, क्योंकि अब हमको उस चीज को टोन डाउन करना सिखाता है कि भैया नहीं, वो काम करो, बड़प्पन का काम करो। और अब यहाँ पे अगर ऐसी स्थिति में सूर्य नीच के हैं तो मालूम पड़ा और फॉल्स ईगो आ गई अंदर। अब उससे निपटते निपटते पूरा जीवन निकल गया। तो पास्ट लाइफ का केतु हमें बताता है कि वो कौन सा घर है, वो कौन सी राशि है हमारे जीवन में जो हमको अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए बता रही है, या सारे चैलेंजेस, सारे चेंजेस
आपको वहाँ से करने में बहुत फ़ायदा होगा। आपका कौन सी चीज़ें रुकी हुई हैं, आपको कौन से अपने कैरेक्टर में, क्वालिटी में चेंजेस करने पड़ेंगे और कहाँ से आपको सुख प्राप्त होगा, वो भी वो वहाँ से बताता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित कमेंट सेक्शन में मुझसे अवश्य पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा, आप अपनी राय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।